नमस्कार, मैं क्षितिजा देशमुख सिटी न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम खास बातचीत करने वाले हैं नागार्जुना इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट कॉलेज के डायरेक्टर रहांगडाले सर से। जानेंगे कि नागार्जुना कॉलेज जो शहर से कुछ ही दूरी पर है और यहाँ पर कौन सी फैसिलिटीज छात्रों के लिए उपलब्ध है, साथ ही साथ एडमिशन्स किस तरह से यहाँ की जाती है, एडमिशन करने का यहाँ किस तरह के कौन सा पीरियड है और क्या क्या फैसिलिटीज इस दौरान छात्रों के लिए यहाँ होती है, क्योंकि यहाँ जो है दूसरे जो कॉलेजेस है, इंजीनियरिंग कॉलेज या टेक्नोलॉजी कॉलेज जो है, उसे कई बेहतर और अच्छी सुविधाएं यहाँ भी दी जाती है। वो क्या है वो जानेंगे हम डायरेक्टर जो है यहाँ के डाले सर उनसे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस खास मुलाकात में। सबसे पहले तो आपका स्वागत, और ये पूछना चाहूंगी कि आप नागार्जुना कॉलेज बहुत सालों से आप यहाँ पर हो, क्या बताओगे इस कॉलेज के बारे में? हमारा मुख्य उद्देश्य था कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, जो इनको आसानी से हायर टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त नहीं होता, उनके तक पहुंच के उन्हें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। और उस माध्यम से 2009 से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। अभी 2025 तक करीबन हर साल 700 से 800 स्टूडेंट यहाँ से पास आउट होकर निकलते हैं और वो सक्सेसफुल इंजीनियर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में प्लेस होते हैं। उनमें से कुछ 20% स्टूडेंट जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में प्लेस होते जा रहे हैं। हर साल हमारे यहाँ के बच्चे हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्रैक करते हैं और एक श्रृंखला के एक के पीछे एक इसी श्रृंखला में हमारे बच्चे सक्सेस होते जा रहे हैं। इसके पीछे का जो हिस्ट्री मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम जनरली एकेडमिक के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य स्टूडेंट को डिग्री प्रोवाइड करना नहीं है, उसके साथ में हम उसे क्वालिटी एजुकेशन के साथ में आज की जो नीड ऑफ दी और जो आज क्या जरूरत है, इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है। बाहर जब स्टूडेंट यहाँ से पास आउट होके जाते हैं तो उन्हें हर किसी भी इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हो उसे कोई ना कोई कोर्स करना पड़ता है। तो उस स्टूडेंट को यहाँ से जो पास आउट होगा उसे किसी कोर्स की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट इंडस्ट्री में एज ए फिनिश प्रोडक्ट की तरह हम सप्लाई करना चाहते हैं। तो हम इस एजुकेशन के साथ में, इस डिग्री के साथ में हम उन्हें यहाँ छोटे छोटे प्रोफेशनल कोर्सेज भी देते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी हमारे माध्यम से कराते हैं। फाइनल ईयर में हमारे यहाँ स्पेशल कोचिंग की जाती है। जो बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म है। कुछ स्टूडेंट अगर अपना कुछ खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए स्टार्टअप हमारे यहाँ अवेलेबल है। बहुत ही एक्टिव इंक्यूबेशन सेंटर है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर सेक्रेटरी ने अप्रिशिएट किया है। फिलहाल इसी साल हमारा नैक हुआ है जिसमें B++ हमें मिला है। और हमारे जो यहाँ के कुछ प्रभावी बच्चे हैं जिन्होंने स्पोर्ट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, जैसे कि एक स्टूडेंट है पखाले, सरवरी पखाले, जिसने नेशनल शूटिंग चैंपियन में उसने फर्स्ट प्राइज लिया है। उसी तरह एक उनके स्टूडेंट है जिसने गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा है। और भी स्टूडेंट है जिसने नेशनल योगा कंपटीशन में भी वो आगे आए हैं। ऐसे बहुत सारे प्रतिभाशाली स्टूडेंट यहाँ से तैयार होते हैं। तो सिर्फ इंजीनियरिंग एजुकेशन के साथ इंजीनियरिंग एजुकेशन देना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। तो इसके साथ में हम स्पोर्ट एक्टिविटीज में भी स्टूडेंट को परफेक्ट बनाते हैं ताकि उनका मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट प्रॉपरली हो सके। और यहाँ एडमिशन के लिए वैसे जैसे मैंने आपको उद्देश्य अपना शुरुआत में बताया कि हम लोगों का उद्देश्य है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, गरीब बच्चे हैं, बैकवर्ड क्लास के बच्चे, उनको एजुकेशन मिले। तो उनके लिए हमने 2009 से ही फ्री एजुकेशन की व्यवस्था यहाँ की गई है। जनरली जो बाहर गाँव के स्टूडेंट होते हैं, नागपुर में आते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है वो ये होती है कि नागपुर शहर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अकोमोडेशन की होती है, रहने की होती है। और मैक्सिमम कॉलेज शहर से दूर है तो उन्हें उनके अकोमोडेशन से उस कॉलेज तक जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की तकलीफ होती है। ये हमने 2012 में इस बात को हमने हमारे मैनेजमेंट के सामने रखा और 2012 से लेकर तो आज तक हमने स्टूडेंट को अकोमोडेशन फ्री
यानी हॉस्टल की व्यवस्था हमने फ्री की है हमारे बच्चों के लिए जो बाहर गाँव से आते हैं, जिनकी जरूरत है, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता। साथ ही साथ हॉस्टल से तो कॉलेज तक फ्री ट्रांसपोर्टेशन, यानी हम 4 साल तक उन्हें फ्री ट्रांसपोर्टेशन देते हैं और इसके माध्यम से स्टूडेंट बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। रिजल्ट हमारा एक्सलेंट है न्यू इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। हर साल हम लोग ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के माध्यम से एक मेगा प्लेसमेंट ड्राइव लेते हैं, जिसमें करीबन 2,500 2,000 से 2,500 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें शहर के सारे कॉलेजेस, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से लेके तो सभी कॉलेजेस, इवन अमरावती की कॉलेज, अमरावती की गवर्नमेंट इंजीनियरिंग के कॉलेजेस के OICC, SBJ और प्रियदर्शनी, इस तरह के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के स्टूडेंट को हम यहाँ इन्वाइट करते हैं हमारे कैंपस, पूल कैंपस ड्राइव में, मेगा प्लेसमेंट ड्राइव में। और करीबन हर साल 700 से 800 स्टूडेंट यहाँ से हमारे इस नागार्जुन इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से प्लेस होते हैं। मेरठ जैसे क्षेत्र से भी यहाँ स्टूडेंट आते हैं, हाँ। किस तरीके से आप उन्हें यहाँ लाने में होते हो? क्योंकि हमने देखा कि मेरठ जो पुलिस है वहां से जनरली मतलब इतना एजुकेशन ट्वेल्थ लेने के बाद कोई शहर में आके पढ़ने के लिए आगे नहीं आता है, तो इसमें भी काफी मेहनत। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली हमने देखा है कि जनरली जो ट्राइबल एरिया होता है, जैसे कि मेरठ, यहाँ गवर्नमेंट के तरफ से फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है 10वीं से, पहली से लेकर तो 12वीं तक। उनके एक रेसिडेंशियल स्कूल होती है, जैसे कि आश्रम स्कूल कहते हैं उसे। उन बच्चों को पहली से लेके तो 12वीं तक के पढ़ाया जाता है, जिसमें पूरा ध्यान गवर्नमेंट है। और जब तक उन्हें सब कुछ फैसिलिटी मिलती है, वो जो आदिवासी जो बच्चे, ट्राइबल के बच्चे, उनके पेरेंट उनको पढ़ाते हैं। लेकिन 12वीं के बाद का जो हायर एजुकेशन के बारे में उनको कुछ जानकारी नहीं होती, क्योंकि हायर एजुकेशन के लिए फैसिलिटीज नहीं होती गवर्नमेंट की, उनके अकोमोडेशन की, उनके ट्रांसपोर्टेशन की, एजुकेशन की, अगर होगी भी तो उनकी जानकारी नहीं होती, वहां तक पहुंच नहीं पाती। तो हम लोगों ने टारगेट किया कि मेलघाट समान एरिया में हम लोगों ने अपना कैंपिंग चलाया कि उन्हें हम लोग इंजीनियर बनाना चाहते सक्सेसफुल। ऐसे स्टूडेंट को हमने जो बहुत ही विकर सेक्शन के गरीब है, जिनके घर में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पहुंची है, ऐसे स्टूडेंट को हमने अप्रोच किया, उनका रजिस्ट्रेशन से लेकर उनका पूरा ध्यान दिया। हमने उनको कुछ स्पेशल कोचिंग दी, उनके हमने फॉर्म्स भरे, उनको CD JEE की एग्जामिनेशन में अपीयर करा के अच्छा स्कोर दिला के हमने हमारे एडमिशन दिलाई। एक सक्सेसफुल इंजीनियर निकालने के बाद में आज करीबन हर साल हमारे यहाँ मेलघाट के बच्चे आते हैं, हम उनका ध्यान रखते हैं और उन्हें खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, उनके रहने की व्यवस्था करते हैं, उनकी मेडिसिन की व्यवस्था करते हैं और उन्हें सक्सेसफुल निकाल के हम लोग बना के यहाँ से देते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सोशल एक्टिविटीज में हमारा इंस्टीट्यूट काम कर रहा है। पिछले साल हमारे इंस्टीट्यूट को, हमारी सोसाइटी को महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक प्रोत्साहन पे पत्र मिला है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी इसकी दखल ली है और हमें प्रशस्ति पत्र के साथ में करीबन 7 लाख रुपए का पारितोषिक प्रदान किया। बिल्कुल, हमने देखा कि यहाँ पे जिस तरीके से आपने अभी बताया कि ट्राइबल एरिया से जो बच्चे आते हैं, छात्र आते हैं, उनके लिए भी काफी अच्छी व्यवस्था है, अकोमोडेशन है। इसके साथ ही जो लेडीज है, जो गर्ल्स है, उनके लिए क्या अलग फैसिलिटी है या प्रोवाइड की जा रही है आपकी ओर से? जैसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी सभी महिलाओं को या फिर गर्ल्स स्टूडेंट को हायर एजुकेशन के लिए कंप्लीट एजुकेशन फ्री किया है। इसमें कोई डाउट नहीं कि उन्हें एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, इंजीनियरिंग के लिए कोई पैसा नहीं लगता। लेकिन कैसा, इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स की और भी होती है, जैसे कि हम लोग खास ध्यान देते हैं स्टूडेंट के लिए, अटेंशन ही होता है खास करके गर्ल्स के लिए। अगर एडमिशन के लिए उन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, सपोर्ट टू बी इन द फॉर्म ऑफ ट्यूशन, लेकिन उनका ट्रांसपोर्टेशन, अकोमोडेशन और बाकी चीजों का ध्यान भी हम लोग रखते हैं। हमारे यहाँ करीबन 60% जो लेडीज फैकल्टी है वो खास तरीके से अटेंशन दे रही है गर्ल्स स्टूडेंट, उनके लिए हमने गर्ल्स हॉस्टल बनाए हैं, उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन की अलग फैसिलिटी अरेंजमेंट की है। और ऐसे जो गर्ल्स स्टूडेंट है, फिर वो किसी भी कैटेगरी का हो, महाराष्ट्र का रहवासी होना चाहिए, उन्हें फ्री एजुकेशन दिया जाता है, वे दी गई। अभी हम देख रहे हैं कि कॉलेज शुरू होने में कुछ समय बाकी है, तो अगर कोई यहाँ एडमिशन लेना चाहता है तो क्या बताना चाहिए? एक्चुअली सभी जगह फैसिलिटी सेम होती है, ये बात तो सही है। हमारी ये जो खासियत क्या है, सबसे पहले तो हमारा जो कॉलेज है बहुत ही ग्रीन लश इन्वायरमेंट में है। अराउंड 12 एकड़ का कैंपस है, ग्रीनरी है, बहुत ही सुंदर
लोकेशन है जो एजुकेशन के लिए बहुत ही पोषक है। ऐसे वातावरण में जहाँ कहीं बैरियर नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, स्टूडेंट एक बार एडमिशन आने के बाद में एक ऐसा इन्वायरमेंट उसको मिलता है कि उसको पढ़ाई करने का मन करता है। तो उसके कारण से स्टूडेंट यहाँ आने के बाद में वो माहौल क्रिएट हो जाता है, एक बहुत ही अच्छा स्टडी का माहौल क्रिएट हो जाता है। दूसरी बात ऐसा है कि यहाँ हम स्पेशली फोकस करते हैं एकेडमिक्स पे, अपार्ट फ्रॉम अदर एक्टिविटीज के ऊपर भी करते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है। हम उन्हें छोटे प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन देते हैं, पोस्टर कॉम्पिटिशन देते हैं, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स और उनकी आइडियाज शेयर करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है, आइडिया शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, मॉडल मेकिंग कॉम्पिटिशन है। इंक्यूबेशन सेंटर में अगर कोई स्टूडेंट का कोई आइडियाज दिमाग में होने तो उनके लिए हम लोग ये लगाते हैं। साथ ही साथ उनको इंटर्नशिप के लिए गवर्नमेंट की जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है या फिर प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनीज है वहां उन्हें भेजते हैं और उसी पीरियड में उन्हें एक अर्निंग का सोर्स मिलता है। साथ ही साथ जो स्टूडेंट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन वो काम करने वाला है उसको फाइनल ईयर में वो ट्रेनिंग मिल जाती है, तो बड़े आसानी से वो स्टूडेंट एग्जाम हो जाता है। एक स्पेशल अटेंशन होता है स्टूडेंट के प्रति, हमारा एक पेरेंट की तरह ध्यान दिया जाता है। और पहली बात ऐसा है कि दूर होने के कारण से स्टूडेंट सिर्फ स्टडी की पढ़ते। बिल्कुल। अभी एडमिशन में कितना समय बाकी है, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ आकर एडमिशन करना चाहे तो कब तक करते? अभी फिलहाल तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू है, गवर्नमेंट के राउंड चालू नहीं हुए हैं। और इस साल जिस तरह से स्टूडेंट का अप्रोच इंजीनियरिंग एजुकेशन की तरह दिख रहे हैं, काफी स्टूडेंट बिना अभी राउंड चालू होने के पहले हमें अप्रोच किए हैं। और हमें ऐसा लगता है कि साल इस जुलाई के लास्ट वीक में शायद राउंड स्टार्ट हो जाएगा, ये तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा। लेकिन फर्स्ट सेकंड राउंड में ही हमारा इंस्टीट्यूट फुल हो जाएगा ऐसी हमें आशा है, क्योंकि जिस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट ने प्रोविजनली हमारे पास अप्रोच किया है, एडमिशन किया, तो एक अच्छा फ्लो है और टेक्निकली और एक अच्छा साउंड एजुकेशन प्रोवाइड होने जा रहा है, बच्चों को अवेयरनेस आ रहा है एजुकेशन के प्रति, टेक्निकल एजुकेशन के प्रति, तो ये जान के हमें खुशी है। कौन सी फैकल्टीज यहाँ अवेलेबल है? हमारे यहाँ इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं है, अंडर ग्रेजुएट में हमारे यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर, और कंप्यूटर में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये एक एडवांस कोर्स है जो हमने 2022 से स्टार्ट किया है। तो जब जैसे कि अभी ये बहुत ज़्यादा डिमांडेड है, वैसे सभी कोर्सेज डिमांडेड है। इसके अलावा हमारे यहाँ पीजी कोर्स में मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें 120 कैंडिडेट है। ऐसे हमारे यहाँ तकरीबन इस साल फर्स्ट ईयर में 360 और पोस्ट ग्रेजुएशन में 120, इस तरह से 480 कैंडिडेट। जो कंप्यूटर साइंस एआई है उसके लिए खास जो है स्टूडेंट का ज्यादा रुझान दिखाई दे रहा है, अभी तक क्या वो एडमिशन या फिर अभी भी अवेलेबल है ताकि कोई स्टूडेंट आए तो वो भी यहाँ? एक्चुअली ये जो प्रोसेस होती है गवर्नमेंट के कैबिनेट से होती है, और हमें ये एक बहुत सारे स्टूडेंट ने अप्रोच किया है। ये सारी की सारी प्रोसेस गवर्नमेंट हैंडल करती है, स्टूडेंट को ऑप्शन फॉर्म भरना होता है। तो हमारे पास जो डेटा है उस हिसाब से हमारे फर्स्ट राउंड में हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और कंप्यूटर की सीटें हो जाएगी, क्योंकि इस पर स्टूडेंट ने ऑलरेडी अप्रोच किए हैं, तो ऑलरेडी पहले राउंड में ही हमारी फुल हो जाएगी ऐसा लगता है, और हम अपने लेवल पे कोई एडमिशन अभी नहीं देंगे। तो हमने देखा कि नागार्जुना इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज, यहाँ पर जो है कौन सी सुविधाएं जो है छात्रों को दी जा रही है, कौन सी फैकल्टीज यहाँ अवेलेबल है और कब तक आप यहाँ एडमिशन कर सकते हो, ये सब जानकारी अभी हमें यहाँ पे डायरेक्टर हमदार सर इन्होंने दी है। अगर आप भी नागार्जुना कॉलेज में आकर एडमिशन कराना चाहते हैं तो अभी भी समय बाकी है, आप भी आकर यहाँ की सुविधाओं का, यहाँ की कैंपस का लाभ आप भी ले सकते हैं। क्या मेरा पर्सन भूषण बोकरे के साथ मैं क्षितिजा लक्ष्मी, न्यूज सिटी न्यूज लाइव ना।